चैती छठ पूजा 2026 23 या 24 मार्च। जाने सही तिथि, करना न भूलें ये एक काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2026 में चैत्र के महीने में आने वाली चैती छठ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। छठ पूजा सूर्योपासना का महापर्व होता है। साल में 2 बार छठ मनाई जाती है, एक चैत्र मास और दूसरा कार्तिक मास में। चैत्र मास में पड़ने वाली छठ चैती छठ यमुना छठ के नाम से जानी जाती है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। इसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। छठ पूजा के दिन सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देने का विधान है। आइए जानते हैं साल 2026 चैती छठ पर्व की शुभ तिथि, पूजा मुहूर्त, विधि और व्रत के नियम क्या हैं। चैती छठ शुभ मुहूर्त 2026। साल 2026 में चैती छठ पर्व 24 मार्च को मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 23 मार्च शाम 6:38। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 24 मार्च शाम 4:07। नहाय खाए की तिथि होगी 22 मार्च। खरना की तिथि होगी 23 मार्च। संध्या अर्घ 24 मार्च शाम 6:40। उगते सूर्य को अर्घ 25 मार्च प्रातः काल 5:47। पहला दिन नहाय खाए। छठ पर्व की शुरुआत चैत्र शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए से होती है। नहाय खाए के दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई कर सात्विक भोजन बनाया जाता है और उसे ग्रहण किया जाता है। दूसरा दिन खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है, जिसे लोहांडा भी कहते हैं। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करता। इस दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी या सूप में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीजों को रखकर व्रत करने वाला व्यक्ति परिवार के साथ संध्या के समय सूर्य भगवान को अर्घ देता है। चौथा दिन उषा काल अर्घ। छठ पर्व के चौथे दिन यानी अंतिम दिन उषा काल अर्घ दिया जाता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुंचकर अर्घ दिया जाता है। इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। चैती छठ पूजा के नियम। शास्त्रों के अनुसार छठ पर्व के दौरान घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहाय खाए को घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर सात्विक भोजन बनाना चाहिए। पूजा के दौरान सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए स्टील प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल वर्जित होता है। पूजा के लिए बांस से बने टोकरी या सूप का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।